नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे सीएट टायर के बारे में। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें कि इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। ऐसे स्टॉक्स जिनमें फ्यूचर में बड़ा मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल हो और वो रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहे हो, ऐसे स्टॉक्स को हम लोग फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं ताकि आप उसमें निवेश करके बड़ा मुनाफा कमा सको। ये सीरीज उन दोस्तों के लिए है दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं। अगर आप ट्रेडर मेंटलिटी से इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर आपके रडार पे भी कोई अच्छा शेयर है जिसको आप चाहते हो कि हम उसको टेक्निकली और फंडामेंटली एनालाइज करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस पर सर्च करेंगे, अगर स्टॉक अच्छा हुआ तो हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बात करते हैं सीएट टायर की। सीएट टायर दोस्तों 100 साल पुरानी कंपनी है। आरपीजी ग्रुप की ये फ्लैगशिप कंपनी है। आरपीजी ग्रुप का स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा कद है दोस्तों, बहुत इज्जत से इस ग्रुप को देखा जाता है। केईसी इंटरनेशनल, जेनसार टेक्नोलॉजी, आरपीजी लाइफ साइंसेज, सीएट टायर, ये इस ग्रुप की ऐसी शानदार कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में जो बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। बात करें सीएट टायर की दोस्तों, तो सीएट टायर लगभग 165 मिलियन टायर्स एक साल में प्रोड्यूस करती है। देश का सबसे बड़ा टायर इंडस्ट्री में ये एक्सपोर्टर है। 6 इसकी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं सीएट टायर की। सीएट के रेवेन्यू मॉडल की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो रिप्लेसमेंट से रेवेन्यू आती है वो आती है 65%। ओईएम से जो इसकी रेवेन्यू आती है वो आती है 21%। और एक्सपोर्ट से जो सीएट टायर की रेवेन्यू आती है वो आती है 14%। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो ट्रक और बसेज के टायर से इसकी रेवेन्यू आती है 34%। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर से इसकी जो रेवेन्यू आती है वो आती है 39%। पैसेंजर कार से जो इसकी रेवेन्यू आती है वो आती है 15%। बाकी जो इसकी रेवेन्यू दूसरे सेगमेंट से आती है। होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो होल्डिंग में बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। लगातार एफआई इस स्टॉक पे बुलिश हो रहे हैं। प्रमोटर ने हालांकि 2019 में एक ब्लॉक डील के जरिए अपनी 4% जो होल्डिंग थी वो कम की थी, लेकिन एफआई कंटिन्यूस इस स्टॉक में 2019 से लगातार इस स्टॉक में अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ा रहे हैं। 20% से बढ़ाते बढ़ाते हर क्वार्टर में अब उसकी जो होल्डिंग एफआई की वो लाइफ टाइम हाई पे है। लगभग 28% की जो होल्डिंग उनकी हो चुकी है। तो ये इस स्टॉक के लिए शानदार है। अगर फॉरेन ब्रोकरेज किसी भी स्टॉक पे बुलिश होते हैं तो हम उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये दो चार्ट हैं, ये दोनों वीकली चार्ट्स हैं और आप देख रहे हैं कि ये दोनों चार्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये हमने आपको चार्ट्स क्यों दिखाए, इसमें से एक चार्ट है दोस्तों सीएट टायर का वीकली चार्ट्स है और जो दूसरा चार्ट है वो है ऑटो इंडेक्स का। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस प्रकार से ऑटो इंडेक्स परफॉर्म करता है उसी प्रकार से सीएट टायर परफॉर्म कर रहा है। या बाकी भी टायर कंपनियां ऑलमोस्ट इसी क्राइटेरिया में परफॉर्म करती हैं। तो इस चार्ट को हमारा दिखाने का मतलब क्या था कि जो टायर इंडस्ट्री है वो पूरी तरह 100% ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ, डी ग्रोथ सीधे तौर पे इसको इम्पैक्ट करती है। तो इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक ऑटो इंडस्ट्री का चेक लेंगे। ऑटो इंडस्ट्री दोस्तों 2017-18 तक दुनिया में हम लोग 6वें नंबर पे थे प्रोडक्शन के मामले में। साल में 3 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल हमारे देश में मैन्युफैक्चर होते थे। 40 लाख से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जीएसटी, BS6 नॉर्म, कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतें, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, कमोडिटी की बढ़ती हुई प्राइसेस और हाल ही में जो कोरोना वायरस, इस सब के बाद जो ऑटो इंडस्ट्री वो बुरी तरह प्रभावित हुई। खास करके कोरोना वायरस, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ये छोटे सेक्टरों के बाद जो सबसे ज़्यादा कोई इफेक्ट होने वाली इंडस्ट्री थी वो थी ऑटो इंडस्ट्री। तो इसीलिए ऑटो इंडस्ट्री के इम्पैक्ट होने के बाद टायर सेक्टर था उस पर भी इम्पैक्ट आया। तो इसीलिए पिछले कुछ क्वार्टर्स में स्टॉक ने 2000 के हाई लगाने के बाद और पिछले साल मार्च में जब मार्केट्स के लो लगे तो 600 रुपये तक के लो सीएट टायर ने लगाए। ये हमने ऑटो इंडस्ट्री का चेक ले लिया दोस्तों। अब चलते हैं टायर इंडस्ट्री की ओर।
क्योंकि किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने से पहले उस स्टॉक की वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उसके पीयर कंपैरिजन और उसकी इंडस्ट्री का एक चेक लेना बहुत जरूरी होता है। बात करें टायर इंडस्ट्री की दोस्तों, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लगभग 40 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं दोस्तों। देश की इकोनॉमी में लगभग 3% का ये योगदान जीडीपी में टायर इंडस्ट्री करती है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से टायर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश में ऑलमोस्ट 30 करोड़ वाहन है दोस्तों, 30 करोड़ रजिस्टर्ड वाहन है। तो उनमें सबसे जो एसेंशियल चीज़ होती है वो होती है टायर। तो इसीलिए टायर इंडस्ट्री को इतनी तवज्जो दी जाती है। हालांकि जो टॉप की 4 कंपनियां हैं वही इस इंडस्ट्री में 60% मार्केट शेयर होल्ड करती हैं। एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर और सीएट, ये 4 जो बड़ी कंपनियां हैं वो 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती हैं। तो अब हम उसको सिर्फ सीएट टायर को ना एनालाइज करके हम चारों कंपनियों को कंपैरिजन करेंगे। जो 4 सबसे बड़ी कंपनियां, क्या मार्केट साइज है, क्या पीई रेशो है, क्या डेट टू इक्विटी रेशो है, क्या ईपीएस है, इन सबको हम लोग अब एनालाइज करेंगे। पहले हम लोग चारों कंपनी को मार्केट कैप देख लेते हैं। एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्री, अपोलो टायर और सीएट, इन चारों कंपनियों को हम कंपेयर करेंगे। मार्केट कैप की बात करें तो एमआरएफ का मार्केट कैप है लगभग 35,000 करोड़ रुपए का। बालकृष्ण इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो लगभग 42,000 करोड़ रुपए का। और अपोलो टायर का जो मार्केट कैप है वो 14,000 करोड़ रुपए का। इन सबसे मार्केट कैप में कम है वो है सीएट टायर, लगभग 5,500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। सेल्स की बात करें दोस्तों, सेल्स एमआरएफ की 15,000 करोड़ रुपया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की 12,000 करोड़ रुपया और अपोलो टायर की 7,700 करोड़ रुपया। लेकिन इन सब के मामले में सीएट सबसे आगे, इसकी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की सेल्स है। ये अपनी मार्केट कैप से ज़्यादा सेल करती है एनुअली। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, क्योंकि दोस्तों ये जो सेक्टर है ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। इसीलिए इसमें इस सेक्टर की जो भी कंपनियां होती हैं उनका डेट देखना बहुत जरूरी होता है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो एमआरएफ का 0.13% है, बालकृष्ण इंडस्ट्री का 0.07% है, अपोलो टायर का सबसे ज़्यादा है दोस्तों 1.5% का 1.5 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। सीएट का रीजनेबल लेवल पे है दोस्तों 0.45 का, ये इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो है। लगभग 1300 करोड़ का सीएट टायर में डेट है। पी रेशियो की बात करें तो एमआरएफ का पीई रेशो 28 पे है, बालकृष्ण इंडस्ट्री का पीई रेशो 36 का है, अपोलो टायर का 20 का पीई रेशो है और सीएट टायर का 13 का पीई रेशो है। तो पीई रेशो के मामले में सीएट टायर टॉप की 4 कंपनियों में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। डेट टू इक्विटी रेशो भी इसका रीजनेबल है और ये इसका मार्केट कैप से ज़्यादा इसकी एनुअली सेल्स है। पिछले साल इसने लगभग 450 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया सीएट टायर की अगर बात की जाए। बात करें टेक्निकल की दोस्तों, जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें कि टेक्निकल पे हम स्टॉक्स को सभी पैरामीटर पे, सभी प्रकार के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं ताकि लंबे समय में आपको किसी भी स्टॉक का स्ट्रक्चर समझने में मदद मिल सके। बात करें मंथली चार्ट्स की, 2017 में ऑटो इंडेक्स के साथ ही सीएट टायर का हाई लगा, उसके बाद कंटिन्यूस 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस। 2 साल में ये अपने हाई से 2020 तक के हाई लगाने के बाद ये अपने हाई से ऑलमोस्ट 70% करेक्ट हुआ। पिछले साल मार्च में पैंडमिक के चलते जब मार्केट्स में लो लगे तब इसमें भी 600 रुपये तक के लो लगे। फिर मार्च में रिकवरी स्टार्ट हुई, पूरी मार्केट में रिकवरी हुई, तो उसके साथ सीएट इंडस्ट्री ने भी 52 वीक हाई लगाया और फिर फरवरी के बाद ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ये इसके मंथली चार्ट्स हो गए दोस्तों। अब चलते हैं वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे कई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए सीएट टायर पे। पहला तो इसमें लगातार ये पिछले साल मार्च के लो से लगातार एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट ले रहा है दोस्तों। दूसरा पॉजिटिव है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर इसके हाई से लो से कंपेयर किया जाए, जो 2017 में इसके हाई लगे और 2019 के इसमें लो लगे, तो उसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकाली जाए तो 50% रिट्रेसमेंट का हाल ही में इसने ब्रेकआउट दिया है और लगातार उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये किसी भी स्टॉक के लिए, लंबे स्ट्रक्चर के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। अगर बड़ी करेक्शन के बाद वो और अपनी 50% रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करता है तो जो किसी भी स्टॉक के लिए पॉजिटिव माना जाता है। तीसरा जो पॉजिटिव है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा हमारी नज़र में पॉजिटिव है, वो है इसकी आरएसआई। जब इसने इस साल फरवरी में 1760 रुपये के हाई लगाए तो इसकी जो आरएसआई थी वो 80 को पार कर चुकी थी। आरएसआई के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है दोस्तों, जिसमें हमने आरएसआई को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस प्रकार आप लोग आरएसआई का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो। तो आरएसआई अब इसकी 3 महीने की कंसोलिडेशन के बाद बहुत रीजनेबल प्राइस पे आ चुकी है। स्टॉक मार्केट
की सबसे अच्छी चीज़ों में दोस्तों एक खासियत ये है कि कभी भी कोई भी स्टॉक एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। कितना भी अच्छा स्टॉक हो उसमें हमेशा करेक्शन आती है, और कितना भी खराब ट्रेंड हो, खराब स्टॉक हो, उसमें हमेशा बाउंस आते हैं। बस हमें देखना क्या है, अगर हमें निवेश करना है दोस्तों तो हमेशा डिप पे बाई किया जाता है, और डिप पे खरीदने के लिए दोस्तों RSI सबसे बढ़िया पैरामीटर होता है। RSI को कभी भी आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं दोस्तों तो उसको जो सबसे पहले उसकी वीकली RSI चेक करें। वीकली RSI पे आपको कभी भी ओवरबॉट टेरिटरी में किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। ये इसके वीकली चार्ट्स हो गए। अब चलते हैं डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स पे भी सीएट ने इस साल फरवरी में मार्केट्स के साथ अपने 52 वीक हाई लगाए, लेकिन मार्केट वहां से करेक्ट होकर दोबारा से नए लाइफ टाइम हाई लग गए, पर सीएट टायर एक कंसोलिडेशन फेस में चला गया। लेकिन डेली चार्ट्स पे भी खास बात क्या हुई कि तब से ये लगातार अपनी 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। डेली चार्ट्स पे अगर हम लोग स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं दोस्तों तो जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका पैरामीटर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर होता है वो होती है उसकी 200 डे मूविंग एवरेज, जिसका सीएट टायर लगातार ये सपोर्ट ले रहा है। तो हमने देखा दोस्तों सभी चार्ट्स, सभी प्रकार के टाइम फ्रेम पे, सभी प्रकार के चार्ट्स पे सीएट में पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। तो ये हमने सीएट टायर का दोस्तों कंप्लीट फंडामेंटल चेक ले लिया, इसको इसके पीयर के साथ कंपैरिजन कर लिया, इसकी इंडस्ट्री का आउटलुक ले लिया, और सबसे जरूरी इसको टेक्निकली भी हमने एनालाइज कर लिया। अब अगर बात करें दोस्तों कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता है। आपकी जो टॉप की इसकी 4 कंपनियां हैं उनमें वैल्यूएशन वाइज ये सबसे सस्ता शेयर है। अपनी मार्केट कैप से ज़्यादा इसकी सेल जो है। इंस्टीट्यूशनल का बढ़ता हुआ भरोसा, और उसके बाद जो टेक्निकल चार्ट्स पे इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं दोस्तों, पॉजिटिव है, ओवर वैल्यूड नहीं है। हमने कभी भी, हम अक्सर अपनी वीडियो में बोलते हैं हम ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो अपने लगातार 52 वीक हाई पे ट्रेड करें, लेकिन हमने कभी भी किसी भी स्टॉक पे ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई जो अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड करा हो। हम हमेशा दोस्तों उन्हीं शेयरों में वीडियो बनाते हैं जो एकदम रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड करें। तो इस क्राइटेरिया में सीएट टायर सबसे फिट बैठता है। तो आप दोस्तों सीएट टायर में अगर इस लेवल से निवेश करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में सीएट टायर से बड़े मल्टी बैगर रिटर्न हासिल हो सकते हैं। ये जो हमारा वीडियो था दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पज से बनाया हुआ वीडियो था। आप निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य ले लें। अगर आपके भी नज़र में कोई शेयर है जिसको आप चाहते हो कि हम टेक्निकली और फंडामेंटली एनालाइज करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम उस शेयर को रिसर्च करने के बाद उस पर भी एक टेक्नो फंडा सीरीज जरूर बनाएंगे। कोर्स अच्छी लगी दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि निफ्टी इंडिया बजार जब भी आगे कोई टेक्नो फंडा पिक लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।